केंद्रीय सांख्यिकी मंत्रालय ने सोमवार को जीडीपी के आंकड़े जारी कर दिए, जिसमें यह नकारात्मक रूप से 23.9% रही, यानी 23.9% गिर गई। भारतीय अर्थव्यवस्था में इसे 1996 के बाद ऐतिहासिक गिरावट माना गया है और इसका प्रमुख कारण कोरोना वायरस और उसके कारण लगाए गए देशव्यापी लॉकडाउन को बताया जा रहा है। दुनिया में एक समय में सबसे तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था रहे भारत के इस नए जीडीपी आंकड़े से जुड़ी खबरों और लेखों को दुनिया भर के तमाम अखबारों और मीडिया हाउसों ने अपने यहाँ जगह दी है। अमेरिकी मीडिया हाउस CNN ने अपने यहाँ सुर्खी लगाई है, भारतीय अर्थव्यवस्था रिकॉर्ड रूप से सबसे तेजी से सिकुड़ी। इस खबर में कैपिटल इकोनॉमिक्स के शीलन शाह कहते हैं कि इसके कारण अधिक बेरोजगारी, कंपनियों की नाकामी और बिगड़ा हुआ बैंकिंग सेक्टर सामने आएगा, जो कि निवेश और खपत पर भारी पड़ेगा। जापान के बिजनेस अखबार निक्केई एशियन रिव्यू में भारतीय वित्त आयोग के पूर्व सहायक निदेशक रितेश कुमार सिंह ने एक लेख लिखा है, जिसका शीर्षक है नरेंद्र मोदी ने भारत की अर्थव्यवस्था को जर्जर बनाया। इसमें लिखा गया है कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की व्यापार समर्थित छवि होने के बावजूद वो अर्थव्यवस्था संभालने में अयोग्य साबित हो रहे हैं। 2025 तक भारत की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का सपना अब पूरा होता नहीं दिख रहा है। वो लिखते हैं, भारत के सबसे आधुनिक औद्योगिक शहर से आने वाले प्रधानमंत्री मोदी ने वादा किया था कि वो अर्थव्यवस्था सुधारेंगे और हर साल 1.2 करोड़ नौकरियां पैदा करेंगे। 6 साल तक दफ्तर से आशावाद की लहर चलाने के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था जर्जर हो गई है, जिसमें जीडीपी 4 दशकों में पहली बार इतनी गिरी है और बेरोजगारी अब तक के चरम पर है। विकास के बड़े इंजन खपत, निजी निवेश या निर्यात ठप्प पड़े हैं। ऊपर से यह है कि सरकार के पास मंदी से बाहर निकलने और खर्च करने की क्षमता नहीं है। लेख में लिखा गया है कि प्रधानमंत्री मोदी की इकलौती चूक सिर्फ अर्थव्यवस्था संभालना नहीं है, बल्कि वो भ्रष्टाचार समाप्त करने के मामले में भी नाकाम हुए हैं। मोदी ने विनाशकारी नोटबंदी की घोषणा की थी, जिसका मकसद काले धन को समाप्त करना था। इसने अराजकता का माहौल बनाया। इस योजना ने लाखों किसानों और मझोले एवं छोटे उद्योगों के मालिकों को तबाह कर दिया। हालांकि उनके समर्थकों का कहना था कि ये सब थोड़े समय के लिए है और भ्रष्टाचार से लड़ने में ये आगे फायदा देगा। इस लेख में अर्थव्यवस्था के नीचे जाने की वजह जीएसटी के अलावा FDI 3600 उत्पादों पर आयात शुल्क बढ़ाना और प्रधानमंत्री मोदी का सिर्फ कुछ ही नौकरशाहों पर यकीन करना बताया गया है। अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी अपने यहाँ इस खबर को जगह दी है। अखबार लिखता है, भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं में सबसे बुरी तरह बिगड़ी है। अमेरिका की अर्थव्यवस्था में जहां इसी तिमाही में 9.5% की गिरावट आई है, वहीं जापान की अर्थव्यवस्था में 7.6% की गिरावट दर्ज की गई है। अखबार लिखता है कि अर्थव्यवस्था के आंकड़ों के मामले में भारत की तस्वीर कुछ अलग है, क्योंकि यहां अधिकतर लोग अनियमित रोजगार में लगे हैं, जिसमें काम के लिए कोई लिखित करार नहीं होता और अक्सर ये लोग सरकार के दायरे से बाहर होते हैं। इसमें रिक्शा वाले, दिहाड़ी मजदूर, किसान, दर्जी आदि शामिल हैं। अर्थशास्त्री मानते हैं कि आधिकारिक आंकड़ों में अर्थव्यवस्था के इस हिस्से को नजरअंदाज करना होता है, जबकि पूरा नुकसान तो और भी अधिक हो सकता है। अखबार आगे लिखता है कि 130 करोड़ की जनसंख्या वाले देश की अर्थव्यवस्था कुछ ही सालों पहले 8% की विकास दर से बढ़ रही थी, जो दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक थी।